गुड इवनिंग, नमस्कारम। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी। ये निफ्टी का 4 आवरली चार्ट है जो कल आपके साथ डिस्कस हुआ था। ये दो वो लाइनें थी और कल आपके साथ एक डिस्कशन हुआ था कि द ब्रेक ऑफ दिस लाइन ऑन द डाउन साइड विल सिग्नल अ शॉर्ट ट्रेड ऑन द निफ्टी। तो आज की तारीख में अब जो सिचुएशन निफ्टी में हो रही है उसमें सीधी सी बात है, इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद अब लॉन्ग्स पोजीशंस किसी को कैरी नहीं करनी चाहिए, और अगर शॉर्ट है तो वो बात अलग है। इन दोनों को लाइंस को हटा लेते हैं, अब इनका काम नहीं है हमें। यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3, और ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि द फोर्थ वेव इज़ नॉट कंप्लीटेड हियर। इन फैक्ट दिस इज ओनली द ए वेव ऑफ द फोर्थ एंड वी आर रनिंग इनटू द बी वेव ऑफ द फोर्थ इफ दिस मूव इज एन इम्पल्सिव मूव। सो इन दैट केस द एंटिसिपेटेड बी मूव जो था हमारा वो एक रेगुलर वेव की तरह चल रहा था, और उसके जो लेवल्स थे कंप्लीशन के वो 10,530 से लेके 10,630 तक जा सकती थी। वो 1.28 एंड देन 1.23 एंड देन 1.38। तो 1.23 तो इसने अचीव कर लिया। 10,552 का हमने हाई आज रजिस्टर किया यहाँ पे गैप अप के साथ ही। ये बात और है कि हम रुके नहीं वहाँ पे। तो अगर ये बी वेव यहाँ पूरी हुई है तो लेट अस पुट अ बी वेव हियर विद अ क्वेश्चन मार्क ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी रिट्रेसमेंट उतना नहीं हुआ जो कंफर्मेशन दे दे कि ये पूरी मूव कंप्लीट हुई है। तो पहले रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि कितना हम लोग ने किया है। अगर इस पूरी मूव को हम रिट्रेसमेंट देखें तो हमने 38% आज रिट्रेस कर दिया इसको एक मूव में। इंपॉर्टेंट थिंग है, पहला मूव जो नीचे आया है वो 38.2% का आया है। अगला 50% 10,200 के आसपास है, और 61.8 10,120 के आसपास है। तो इस लेवल के नीचे अगर हम ब्रेक डाउन देते हैं कल या परसों तो सीधी सी बात है 10,200 और 10,120 ये जोन है जहां हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी हटा देते हैं, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब अगर बी वेव यहाँ पूरी हुई है तो फिर सीधी सी बात है हमको सी वेव में होना चाहिए, और वो सी वेव सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से चल सकती है, या तो एक ट्रेंडिंग इम्पल्स होगी या तो एक टर्मिनल इम्पल्स होगी, और कोई तीसरा ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो ये बी वेव हमारी यहाँ पे है। पहले इन सारी चीज़ों को ज़रा इधर कर लेते हैं, रहने देते हैं। अब अगर आप देखें इस पूरी फॉल को, तो ये पूरा फॉल जो है मेरा, अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये बहुत इजीली आपको सीधे सीधे इस तरीके से मार्क होता है। पुट अ ए हियर, पुट अ बी हियर, इरेगुलर बी वेव है ए बी सी। इसके बाद यहाँ पे सी वेव है, और ये एक्स वेव है, और कुछ यहाँ रख नहीं सकता हूँ मैं। और उसके बाद फिर से हम पैटर्न पे जा रहे हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये पैटर्न जो फॉल का है ऊपर से नीचे जा रहा है, जो ये अभी पूरा नहीं है, किसी हालत में ये पूरा नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है कि हम सीधे सीधे 10,552 के ऊपर कल निकलते हैं तो वो दिखती नहीं है चार्ट में। हम इस तरह का कोई मूव कल तुरंत नहीं लेंगे कि हम 10,552 के ऊपर निकल जाएं सीधे सीधे यहाँ से। ऐसे चार्ट में कहीं कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये पूरा पैटर्न जो नीचे की तरफ बन रहा है ये अभी अधूरा है। इस मूव के बाद का मूव अभी बनना बाकी है। तो कल के लिए सीधी सी बात है, अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 10,440 के आसपास का होगा। एनी बडी शॉर्ट कैरिंग शॉर्ट्स 10,440, बस इसके ऊपर आपको कुछ नहीं देना है। देखिए, मैं स्टॉप लॉस क्यों बोलता हूँ आपको हमेशा, मैं टारगेट्स कभी नहीं बताता हूँ आपको। एक जोन बता देता हूँ जहाँ हमको मूव एंटिसिपेट करते हो ख़त्म होने के लिए, लेकिन मैं स्टॉप लॉस हमेशा एग्जैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस कोई ये नहीं होता है कि हम गलत हो गए हम सही हो गए। देखिए सीधी सी बात है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट के साथ कोई हरकत करते हैं, और अगर आपने कोई गलती की है तो वो सज़ा जितनी कम से कम हो उतनी अच्छी है, क्योंकि बुज़ुर्गों ने कहा है जितनी जल्दी गलती मान लेंगे उतनी कम सज़ा मिलेगी आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी गलत हो जाए कोई एंटिसिपेशन पैटर्न में, जब भी कोई एंटिसिपेटेड मूव गलत हो जाए तो जितनी जल्दी हो जाए, गलती मान लीजिए मार्केट से हाथ जोड़ के, और जो गलती का मुआवजा बनता है दीजिए और बाहर होइए। अगर आपने उसको कैरी किया, गलती पे गलती करते रहेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती है फिर।
तो ये स्टॉप लॉस है 10,440। एक बात और आपको बता दूं, जो लोग इलियट वेव पैटर्न्स को प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, उनको जानते हैं, तो 10,440 का स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता। मान लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं, कल आप इलियट वेव पूरी अच्छी तरीके से आपको मालूम है कैसे चलता है, तो जैसे ही 10,040 आप शॉर्ट है मान लीजिए और 10,440 के ऊपर मार्केट निकल गया, तो फिर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि आपका पैटर्न एंटिसिपेशन गलत होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दें या कुछ भी करा दें। अगर आप जानकार हैं तो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर तो ट्रिगर होने दीजिए यहाँ पे। अदरवाइज़ क्या होगा फिर, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अगर मैं हूँ तो आई विल सिंपली वेट फॉर दिस मार्केट टू मेक अ रिट्रेसमेंट। जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है, 10,440 के नीचे आता है, मैं अपने लॉस को बुक कर दूंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ तब एक एम हो जाएगा कि मुझे अपने लॉस को कम करना है, क्योंकि मैं गलत हो चुका हूँ, ये पैटर्न नहीं है, ये तो पक्का है। तो अब सीधी सी बात है, मुझे अपने लॉस को कम करना है। और वो फिर मैं लाइव मार्केट में जैसे ही मार्केट मुझे मौका देगा इसके नीचे आके थोड़ा बहुत, मैं हट जाऊँगा। तो स्टॉप लॉस का सिर्फ इतना मतलब होता है। तो कल के लिए अगर आप शॉर्ट हैं, 10,440 के ऊपर रखने का मतलब नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट जाता है फिर से गिरता है, वो तो एक लाइव मार्केट में पैटर्न बनेगा, उसके बारे में शाम को चर्चा होगी। लेकिन आज की तारीख में ये एक ऑप्टिमम लेवल है जहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए 10,440 के ऊपर। और नीचे के लिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इसके नीचे हम जाएंगे तो 10,200 और 10,120 के आसपास हम टारगेट कर सकते हैं। अगर ये सी वेव है तो ये इम्पल्सिव नहीं है। और दूसरी बात, अगर यहाँ बी कंप्लीट हो गई है और सी वेव में हम जा रहे हैं, तो अभी ये इतनी जल्दी पूरी भी नहीं होने वाली है, इसमें बहुत टाइम लगना है, इसमें भी कुछ और टाइम लगना है। तो इतना ही है। अब लॉन्ग्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें मुझे नहीं दिखता है स्कोप अभी। जब मैं अभी की बात कर रहा हूँ तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म की, कल परसों की बात कर रहा हूँ, मंडे की भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे को फिर देखा जाएगा क्या क्या चार्ट पैटर्न बनता है। लेकिन कल परसों के अंदर अंदर अगर आप लॉन्ग पोजीशंस इसमें कैरी करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, मुझे स्कोप थोड़ा कम दिखता है। ठीक है, 1-2 घंटे के इंट्राडे के लिए आप करते हैं, कोई बात नहीं, वो तो लाइव पैटर्न्स पे आप कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए नीचे की ओर रुख किया है, और नीचे के लेवल्स 10,200, 10,120, अगर हम इस लो को काटते हैं और ऊपर 10,440, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नहीं रहना है। दिस इज़ द जोन एक्चुअली। अगर आप रिट्रेसमेंट जोन इस मार्केट का देखते हैं तो ये वो जोन है जहां मार्केट रिट्रेस कर सकता है इस पूरे मूव को नीचे कंप्लीट करने के बाद। जब रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पे, तब आपको पता चल जाएगा कि वेदर वी आर मूविंग फॉर अ न्यू हाई और वी विल फॉल अगेन। वो पैटर्न बताएगा जिससे हम रिट्रेस करेंगे। तो कल के लिए ये ध्यान रखिएगा दोनों लेवल्स। कल मंथली एक्सपायरी भी हैं, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकता है। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट लेवल्स के साथ ट्रेड करें अगर आप करते हैं तो। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।